क्या आपने कभी किसी ऐसे गीत के बारे में सुना है जो सुनने में कचौड़ी और खाने पीने की बात लगता है, लेकिन उसके पीछे छिपी हो करीब 200 साल पुरानी अधूरी मोहब्बत की कहानी। नमस्कार, मैं पूनम मिश्रा, आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज। हाल ही में कचौड़ी गली गीत सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा। इस गीत को रेखा भारद्वाज और उत्पल उदित ने अपनी आवाज दी है। भोजपुरी और अवधी के रंग में रंगा यह गीत सुनते ही बनारस और पूर्वांचल की मिट्टी की खुशबू महसूस होती है। लेकिन इस गीत की असली कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। कहा जाता है कि इस गीत के पीछे बनारस की मशहूर तवायफ और गायिका गौहर जान की एक अधूरी प्रेम कहानी जुड़ी है। कहानी है बनारस की कचौड़ी गली की। कहा जाता है कि एक दिन गौहर जान की नजर वहां असलम नाम के एक युवक पर पड़ी। दोनों के बीच न कोई बातचीत हुई और न कोई रिश्ता बना, लेकिन गौहर जान पहली नजर में ही अपना दिल हार बैठी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। असलम बनारस छोड़कर मिर्जापुर चला गया। गौहर जान के लिए यह बिछड़ना बेहद दर्दनाक था। इसी विरह और एक तरफा मोहब्बत का दर्द इस लोकगीत में सुनाई देता है। गीत की पंक्तियां प्रेमिका की बेचैनी और अपने प्रिय से बिछड़ने का दर्द बयां करती है। कहानी में आगे मिर्जापुर के बाद रंगून का भी जिक्र मिलता है। इसी वजह से गीत में मिर्जापुर और रंगून जैसे शब्द सुनाई देते हैं। इसे गिरमिटिया गीत की परंपरा से भी जोड़ा जाता है। बाद में बनारस की महान गायिका रसूलन बाई ने इस पारंपरिक गीत को अपनी महफिलों में गाकर बेहद लोकप्रिय बनाया। कहा जाता है कि महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी अपने कार्यक्रमों में इसे बजाया करते थे। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी इसे कई बार अपनी आवाज दी है। और सबसे खास बात, जिस कचौड़ी गली के नाम पर यह गीत जाना जाता है, वह जगह आज भी बनारस में मौजूद है। यानी यह सिर्फ कोई लोकगीत नहीं, यह बनारस की गलियों में सांस लेती एक ऐसी अधूरी मोहब्बत की कहानी है जिसे संगीत ने करीब 200 साल बाद भी जिंदा रखा है। कभी बनारस जाए तो कचौड़ी गली को सिर्फ खाने की खुशबू से नहीं, बल्कि इस अधूरी प्रेम कहानी की आवाज से ही महसूस कीजिए।